guys, welcome to our channel SB Revires podcast, जिसमें एपिसोड 1 में हमने बात किया कि एंगर मैनेजमेंट कैसे होता है और उसके एंगर क्या है, रूट कॉज क्या है और उसके रीजंस और प्लान ए हमने डिस्कस किया। तो if आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वो पहले देख के आओ so that you might connect more to us, क्योंकि this is the episode 2 and of managing anger plan B, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं रेदर देन प्लान ए जो आप यूज कर सकते हो, या कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी आपके बेटर डेवलपमेंट। मैं हूँ आलू। अब मैं हूँ अदरक। ओके, तो मैं अब बोल रही हूँ कि प्लान भी है ना, हम फेज वाइज ले जाएंगे। इसमें 4 फेजेस हैं। ओके, हम पहले एंगर को डिकोड करेंगे, फिर हम रिवर्स कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे, सोमैटिक रीपैटर्निंग करेंगे और हम एंगर इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, फेज 1, दैट इज डिकोडिंग द एंगर। ओके, तो अब हम एंगर से क्या हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं गुस्से हूँ तो मैं क्यों गुस्से हूँ, ऐसा मुझे क्या अनसेफ फील हो रहा है, या समथिंग इनसाइड मी फील्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा फील हो रहा है, और वो किस चीज के लिए फील हो रहा है, या कोई उसके पीछे कोई अबेंडेंट चाइल्ड है कि चाइल्डहुड में आपको अबेंडेंटमेंट मिल गया, फिर कोई बिट्रेयल है कि पूरी कभी भी आपको बहुत इस फ्रेंडशिप में मिल जाता है कि मैं बहुत ट्रस्ट करके इसको कोई चीज बताई कि भाई बताना मत, एंड देन एक से फाइंड आउट कि सबसे रेडियो एफएम वाला जो बंदा था उसी को जाके आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बता दिया। और द वन हु नीड्स कंट्रोल, ऐसा कौन सा चीज है जो आपके एंगर के पीछे बात कर रहा है। मतलब यू हैव टू नो कि आपके कौन सा इमोशन क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। लेकिन अगर अभी हम बात कर रहे हैं उसके पीछे की रीजन है ना, उसके पीछे एक टॉपिक है, एक कनेक्शन है, हम इस चीज पे बात कर रहे हैं, देयर इज अ कॉज, तो आपको वही कॉज ढूंढना है, तो वो क्यों हो रही, दैट इज द गोल, राइट। हाँ, और हमें मतलब इससे पता चलेगा कि हम एंगर एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं। इससे है ना हमारा मतलब ऐसा है कि हमारा नर्वस सिस्टम जिस चीज को पता ही नहीं है कि एंगर गुस्सा कर रही हूँ, तब मैं किस बात पे गुस्सा कर रही हूँ, अगर मेरे नर्वस सिस्टम को वो पता ही नहीं है तो वो उसे प्रोसेस कैसे करेगा, और जब तक वो चीज प्रोसेस नहीं होगी तब तक वो मुझे अफेक्ट करते नहीं। सही बात। तो नर्वस सिस्टम वोंट प्रोसेस समथिंग विच मतलब जिसका उसका नाम ही नहीं पता, व्हाट इट कांट नेम। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि एक डिजीज जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में सब डिजीज के बारे में होता है, तो सपोज एक पेशेंट आया है जो मल्टीपल डिजीजेस लेके आया है जिसको हम वो पता ही नहीं है, कोई ऐसी डिजीज जैसे कोविड-19 जो पता ही नहीं था कि व्हाट इज कोविड, जब कोविड का नाम तक हमें नहीं पता तब वो डिजीज डिस्कवर की थी। तो जब तक हमें उसका नाम ही नहीं पता होगा, वो वायरस का नाम ही नहीं पता होगा, तब तक हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसकी वैक्सीन उसकी मेडिकेशन नहीं बना सकते। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू विद आवर ब्रेन। पहले हमको नाम देना है उसको, भाई हम क्यों कर रहे हैं, उसका कोई चीज कोई नाम नहीं होगा तो अपना ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हुआ कि हमने एंगर को डिकोड किया। अब हम आते हैं सेकंड फेज पे, रिवर्स कंट्रोल प्रैक्टिस। इसमें हम रोज वंस अ डे मतलब ऐसे कोई प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक ऐसा काम करो तो हम बार बार 2-3 बार चेक करेंगे, ये सही तो हुआ है ना, ये ऐसे तो हुआ है ना, ये सही तो हुआ। आई रिमेम्बर कि जब ऐसे नया नया व्हाट्सएप आया था या नया नया इंस्टाग्राम आया था, we used to check the spellings before sending it. एग्जैक्टली, सही क्या सही सेंड होने के बाद में लिख दो शिट यार, सेंड की जगह सैंड लिख दिया है। हाँ, तो मतलब ऐसा है ना कि कोई एक ऐसी चीज करो जिसपे आप बार बार चेक कर रहे हो, ऐसी चीज को चेक मत करो। ऐसा नॉर्मली एक बार कर लो, हाँ एक बार कर दो, एक दिन में एक ऐसी चीज करो जिसपे आपका कंट्रोल ना हो या माइल्डली कम कंट्रोल। और ये इसीलिए करना है बिकॉज एज वी नो, जो हो सपोज अगर मैंने 5:10 पे कोई चीज की है और 5:12 में मैं रिग्रेटिंग दैट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग और कंट्रोलिंग इट, बिकॉज मैं 5:10 पे वापस नहीं जा सकती। एक पर्पस ही है कि कंट्रोल को जाने दो। यू आर ह्यूमंस, हमारा वायरिंग ऐसा नहीं हुआ था कि हम 100%, हाँ 100% सब कुछ सही ही है, परफेक्ट होना चाहिए, इंसान से गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। वो ऐसा पर्सपेक्टिव हम खुद बना लेते जो हमको नहीं बनाना चाहिए। तो हमने ऐसा टास्क किया जिसमें हम डबल चेक नहीं कर रहे हैं, इससे फिर हम सोचेंगे किससे क्या दुनिया तबाह हो गई। ऑब्वियसली नॉट। क्या हम सरवाइव कर पाए, क्या हम जिंदा रह पाए उस चीज
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हम जिंदा तो फिर भी रह ही गए। एग्जैक्टली। और मैं बता रही थी ये सिर्फ एंगर के लिए नहीं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो लीव दैट चीज केक, लीव दैट मैदा, लीव दैट बर्गर पिज्जा जो भी आप खा रहे हो, और देखो कि क्या आपकी क्रेविंग, जब गर्म पानी या जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो उसको पर्टिकुलरली फॉलो करो, और अब देखो कि क्या आपका वेट में कोई चेंजेस आएंगे। तब नोटिस करोगे कि फिजिकल बॉडी में भी इतने जल्दी चेंजेस नहीं आते जितने जल्दी हम मेंटल बॉडी मतलब मेंटल हेल्थ में चेंजेस लाने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो दोनों चीजों को ऐसे कोरिलेट करके चलो ना। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि एक दिन में एक ऐसी चीज जबकि जो जीवन ओवर कंट्रोल करने की आदत है उसे डबल चेक मत मत कर। जैसे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद हमारा ब्रेन ना ऐसा फील करेगा कि नहीं, मुझे इतनी भी कंट्रोल की जरूरत नहीं है जितना मैं कर रही हूँ। फिर हम आते हैं थर्ड फेज पे, दैट इज सोमेटिक रिपेयर। ये जो कंट्रोलिंग वाला आपने बताया वो एक दिन में एक बार करना है, और एक ऐसी चीज जैसे कोई प्रोजेक्ट है, मैं बार बार देख रही हूँ कि ऐसा इससे अच्छा मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती, पर छोड़ दो ना, इतना लिखा है, इतना हो सकता है कि इसमें ज्यादा अच्छा। फिर है हमारा फेज 3, दैट इज सोमेटिक रीपैटर्निंग। इसमें हम सोमेटिक ग्राउंडिंग करेंगे कि हमें गुस्सा हुआ तो हमें फिर गुस्से के एग्जैक्ट बाद हमने देखना है कि हमारा गुस्सा कहाँ रहता है। तो कुछ लोगों के हाथ में रहना है, कुछ लोगों का ऐसे सर दर्द करने लगता है, कुछ लोगों का जॉ क्लेंच रहता है, चेस्ट हैवी होने लगता है। वहाँ कहाँ पे रहता है हमारा गुस्सा? मतलब ये इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, मतलब समझ रहे हैं हम, बिकॉज साइकोसोमैटिक रिलेशंस और साइकोसोमैटिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है, मिल रही है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साइकिक मतलब ब्रेन और सोमैटिक मतलब बॉडी का क्या रिलेशन है। और हम ऐसा कॉन्शियसली रिलैक्स करेंगे, जैसे मेरे को गुस्सा आ रहा और मेरा चेस्ट एकदम से टाइट हो गया, तो मैं कॉन्शियसली उसे रिलैक्स करने की कोशिश करूंगी कि काम डाउन, इट्स ओके। इससे क्या होगा कि मतलब हमें थोड़ी तो सिग्नल हाँ कि इतना भी गुस्से की जरूरत है नहीं जितना मैं कर रही हूँ। और ऐसा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मुझे पता है कि अगर कोई मेरे मार्क्स के बारे में कुछ बोलेगा, तो ये स्टूडेंट्स में तो बहुत कॉमन है, कोई रिलेटिव आगे बोला कि मैं मार्क्स कितने आए मार्क्स, हम क्या करेंगे कि मुझे पता है मेरे को गुस्सा आएगा, तो वो मैं प्रैक्टिस करूंगी। जब मैं अकेली हूँ तब मैं सोचूंगी किसी ने मुझे मेरे मार्क्स के बारे में पूछ, मेरा जो भी बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट है ऐसा फील करेगा कि ये एकदम टाइट हो गया, स्टिफ हो गया, तो मैं हाँ रिलैक्स करूंगी। हाँ जस्ट लाइक बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा शायद कि जब आप स्ट्रेस में हो या एंजाइटी हो रही है आपको, तो बहुत एकदम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो ना, तो आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो ऐसे टाइटन अप होते हैं, ऐसे अब लिफ्ट हो जाते हैं अपने शोल्डर्स, तो उसको रिलैक्स करो बार बार। ऐसे फिजिकल हेल्थ के बारे में बोलते हैं, पर सेम चीज मेंटल की भी जाती है, जैसे बताया। जब गुस्सा भी करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके जो शोल्डर्स है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, तो उसको रिलैक्स भी करोगे ना तो मसल रिलैक्स होंगे, तो ब्रेन भी अपने आप रिलैक्स होता रहे। फिर हमारा आता है फोर्थ फेज, दैट इज एंटर एंगर इंटीग्रेशन। तो इसका गोल है कि हमें उसे निकालना है कहीं भी, उसे एग्रेशन बनाना नहीं है, एंगर को एग्रेशन नहीं बनाना। तो मतलब ऐसा कोई भी झगड़ा हो गया हमारा किसी के भी साथ, तो हम पूछेंगे कि इस झगड़े में ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या मेरी वैल्यू थी जो वॉयलेट हुई, इसने क्या बाउंड्रीज मेरी क्रॉस, हाँ, और क्या अगर मैं ये बाउंड्रीज उसने क्रॉस की या मैं बिना अटैक किए भी उसके साथ रिप्लाई करना विदाउट अग्रेशन। हाँ जैसे कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, एंगर मास्क्स द अदर इमोशन। तो हमको इसको उल्टा कर, हमको एंगर बाहर तो निकालना है, बट जो दूसरा इमोशन वो साथ में लेके आ रहा है उसको भी बाहर निकालना है, सिर्फ एंगर को नहीं निकालना है और किसी पे नहीं निकालना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और हमारा गुस्सा हमसे क्या कहना चाह रहा है, अगर कहीं पे पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी बाउंड्रीज क्रॉस हुई थी और उसका रिजल्ट हमें नतीजा बहुत खराब था, तो इसीलिए वापस यही सिचुएशन आई, तो हम एंगर को दिखा रहे हैं ताकि हमारी बाउंड्रीज वापस ना हो। वो उसके भी दूसरे रेस हैं जो हम कर मतलब ये इसका मतलब इन शॉर्ट अगर आप ऐसे लेना चाहो तो ले सकते हो कि सपोज आपका एक रिलेशनशिप रहा है जो बहुत लॉन्ग टर्म था, एंड देन वो ब्रेकअप हो गया, और सेकेंड रिलेशनशिप में अगर आप आ रहे हैं तो उसको ऐसे लो ना कि जो फर्स्ट रिलेशनशिप है उसमें आपने क्या गलतियां की थी जो आप सेकेंड में नहीं करना चाहो। तो इट्स लाइक दैट की एक सिचुएशन हो गई, सपोज मेरे मार्क्स कम आए, वो रिलेटिव ने मुझे पूछा एंड आई सेड समथिंग सो डिस्टर्बिंग, तो उसे भी डिस्टर्ब कर दिया, मुझे भी डिस्टर्ब कर, मैंने उस चीज को एनालाइज किया। अब ये बार अगला रिलेटिव आ रहा है मुझे सेम चीज पूछ रहा है, तो आई शुड नॉट हैव डन दैट।
मुझे सामने जाकर उनको यही बोलना है कि नहीं ठीक सो फिर अपने आप को मुझे बोलना है आई नीड टू काम। हाँ, तो मतलब इस 4 फेज का मेन पर्पस था, तो हमें हमारे गुस्से को एलाई बनाना है, हमारे साथ लेना है, हमारा दुश्मन नहीं बनाना। मतलब ऐसा है टीम में टीम बी, हम टीम ए है तो हमें गुस्सा टीम बी में नहीं डालना, टीम ए में ही डालना। कि हमारे साथ गुस्सा होगा, हम उसे पहचानेंगे, डिकोड करेंगे क्या गुस्सा है, क्यों हो रहा है। तो ये हमारा प्लान बी था कि हम पूरा मेंटली तैयार होंगे कि गुस्सा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इससे हम कैसे बाहर निकालेंगे। ये हमने प्लान बी में देखे, प्लान ए में देखा है। तो और मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने फर्स्ट प्लान में भी बताए थे, और इस प्लान में भी है कि हम कुछ सवाल ऐसे कर सकते हैं जो हाँ खुद से कोर्स कि क्या हम इसके जवाब क्या होंगे। लाइक इट्स ना, जब हम आराम से बैठे हैं इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू, लेट्स गेट टू नो आवरसेल्व्स बेटर। तो पहला है कि व्हाट डज कंट्रोल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम फीलिंग, कि अगर मैं कंट्रोल हो रही हूँ, मैं कंट्रोलिंग हो रही हूँ कोई सिचुएशन को लेके, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं से छुपा रही हूँ। हो सकता है कि मैंने पहले एक छोटी सी गलती की थी और सामने मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी। नहीं, डांट पड़नी भी नहीं चाहिए पर मुझे, पर उसके वजह से मैं अब आके हर चीज एकदम परफेक्ट कर, अभी हमें लगेगा कि हर चीज मैं परफेक्ट कर रही हूँ, अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, पर वो ब्रेन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है हमें कोई आइडिया नहीं। हाँ, वो ब्रेन को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर से लेके जा रहा है। हाँ, तो अवॉइड दैट, अवॉइड तो नहीं, पर हमें एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि हम हमारे ब्रेन में चीजें होती है ना, उसको लाइक अगर मेरी पेंसिल यहाँ पे पड़ी है तो ये आगे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, तो ये सोच मेरे दिमाग में आएगा। पर अगर मैंने ये सोच ऐसे ही पड़ी है और मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाए। एग्जैक्टली, और कंपल्सन नहीं करूंगी मैं अपना ब्रेन का, तो क्या हो जाए। एग्जैक्टली। और ये चीज जब बहुत ज्यादा परफेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉट ओनली चीजों का परफेक्शन बट ब्रेन का परफेक्शन बहुत ज्यादा, तो ब्रेन सोचने लगता है कि हर चीज में मुझे परफेक्ट होना है। तो देयर नोन अ डिजीज कॉल्ड ओसीडी। तो तभी होती है जब ब्रेन बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है किसी चीज को लेकर। कंपल्सन भी, मतलब कंपल्सरी, तो मेरे को ये ऐसे करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने नहीं की तो मेरा दिमाग बहुत सोचेगा, मैंने नहीं की तो मेरे को नींद नहीं आएगी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेंसिल को ऐसे नहीं की। तो मतलब ये सोचना बंद कर दो कि अगर मैंने अपनी पेंसिल को ऐसे किया तो ही अच्छा होगा, अगर ऐसी भी पड़ी है तो भी चीजें वैसे ही होगी जैसी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी स्टोरी ऑलरेडी लिखी गई, यू कांट रीराइट इट। हाँ, थोड़े पेजेस जो खाली हैं उसको आप प्रे करके चेंज कर सकते हो, आप खुद रिवायर कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर आपने किया तो सपोज एक सिचुएशन आपके लिए लिखी गई है, ऊपर वाले ने लिख दी है कि ये सिचुएशन है, बट हो सकता है उन्होंने वो चीज खाली रखी होगी, इस पे आप कैसे रिएक्ट करें। एग्जैक्टली, और आपकी रिएक्ट करने पे दूसरा पेज भी चेंज हो सकता है। एग्जैक्ट। सो मतलब ये जो कंपल्सन है ना, जो हमने हमारे ब्रेन माइंड ने क्रिएट किए हुए हैं कि नहीं तुझे ऐसा करना ही है, वो कंपल्सन को थोड़ा कम करना, हटा दो उसे। हटाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गो ये है। It's really important to let go of things which you can't change. अगर कोई चीज, मतलब what who taught me that doubt disappears if I'm not on guard. ओके, मतलब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर मैं नहीं रही, जो मुझे बताया गया है उस पर अगर मैं नहीं अड़ी रही, तो सामने वाला से तो सामने वाला चला जाएगा, या तो वो द फीलिंग ऑफ लव जो मुझे देता है वो चली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि देखो हम हमारे पेरेंट्स को लेते हैं, सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस है, हम उनको सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए, इसीलिए वो हर चीज पे रोक नहीं, ऐसा नहीं करता। सोसाइटी क्या बोलेगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, पर हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज शर्तें मान रही है, कोई ऐसा प्यार है या कोई सोसाइटी है जो कंडीशंस रख रही है, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि यार हाँ इम्पोर्टेंट है क्या वो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। एग्जैक्टली। एंड नो पर्सनालिटी शुड बी कंटेन, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना कि प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी किसी की पर्सनालिटी पे। अगर हम दोनों हैं, आलू अदरक है साथ में, तो फिर में रह रहे हैं, हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे अदरक की स्मेल से प्रॉब्लम है, मुझे आलू के शेप से, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो देयर इज नो इमोशनल कनेक्शन, ऐसा आप समझ सकते हो। हाँ, हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, पर्सनालिटी है जो दूसरे पर्सन से अलग है, और वो उसी चीज को यूनिक कहता है। एक आलू की पर्सनालिटी है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, और अदरक से बहुत अलग। हाँ, भले दोनों
जो ग्रो होते हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो हो रहे हैं, हाँ। दोनों कितने डिफरेंट है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इसीलिए हमारा नाम अनु और अदरक है, इन केस यू माइट बी वंडरिंग। प्लस ऐसा है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से ये सोच सकते हो कि सपोज आप अपने पर्सपेक्टिव से ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे कि मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ, मैं सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझूंगी, मतलब मैं ये मेरे दिमाग को मैंने ये फीड करवा दिया, स्पून फीड करवा दिया कि मैं अलग पर्सनैलिटी हूँ, हाँ। ये अलग पर्सनैलिटी, तब जाके आप वो चीज सोच पाओ हाँ फिर सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ, हो सकता था उसका टोन वो नहीं बोलना चाहता था, पर फिर भी मैंने वो समझ लिया। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, डू नॉट रिलेट योर पास्ट विथ योर प्रेजेंट। मतलब सपोज एक दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, सपोज सपोज करते हैं हम कि किसी कोई एक दोस्त है जो नटराज की पेंसिल यूज करता था, ठीक है, आपके साथ पूरा स्कूल लाइफ वही यूज किया, एंड देन एट सम पॉइंट आपका ऐसा बंगर झगड़ा हुआ कि ही और शी बिट्रेड यू। फिर जब नेक्स्ट आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको कोई इंसान मिलेगा जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बट इन केस ऑफ नटराज की पेंसिल निकाल के लिख रहा है, तब तो वो चीज ट्रिगर हो जाएगी, और आप अगर उस पर स्नैप कर दिए तो वो सामने वाले के लिए फेयर नहीं। एग्जैक्टली, इनजस्टिस। Exactly. You have to let go of your traumas and the people. और जो Exactly. और जो पास्ट हो चुका, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम में फेल हो गई, अब मैं हो गई हूँ, अब मैं वापस जाके लिख नहीं सकती या फिर मैं कुछ और नहीं कर सकती, सो आई हैव टू लर्न टू लेट इट गो एंड आई कैन मूव ऑन। एग्जैक्टली, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगी, मैं वहीं पे और पास्ट में ही अटकी रहूंगी, तो मैं प्रेजेंट कैसे सुधारूंगी। हो सकता है दूसरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, पर मैं अपने पहले एग्जाम से ही नीट अगर आ रहे हैं तो हम ज्यादा कोई और रिलेट नहीं कर पाएगा, नीट और जेई वाले क्या। तो ऐसा है कि एक अटेम्प्ट में अगर आपके 300 के अराउंड आए हैं, एंड देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके आने चाहिए थे 500, आपने एम किया है, बट आप जब पेपर लिखने के लिए आप बैठे हो, आपके दिमाग में वही जो पास्ट आपका एक्सपीरियंस रहा है वही आपके दिमाग में चलेगा कि मैं ब्लैंक हो गई एंड एक्स वाई जी। तो जहाँ आपने 500 की प्रिपरेशन भी की होगी ना, वहाँ पास ट्रॉमा की वजह से या पास्ट की वजह से आपके 200 भी नहीं आए। बेसिकली कहने का मतलब था कि हमें पास्ट को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाना, जस्ट लेट इट गो। एग्जैक्टली। और ये मतलब ये जो क्वेश्चन है वो खास गुस्से वालों में नहीं है, कि गुस्सा जो लोग ज्यादा करते हैं कि व्हेन यू फील काम डू यू सीक्रेटली फील एम्प्टी, एंड इफ योर एंगर इज द वे ऑफ बीइंग फीलिंग अलाइव। हो सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज यू नो व्हाट, जो आई थिंक जो लोग गुस्सा करते हैं वो लोग हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रखने की कोशिश करते हैं। वंस दे हैव एक्नॉलेज कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है अपने लव्ड वंस पे, वो अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लेंगे ना कि उनके जो करीबी है उनसे भी बात करने का उनको टाइम ना मिले, बिकॉज दे जस्ट फील दैट कि अगर मैं बात करूंगी तो जैसे पहले हुआ, जैसे पहले मैंने किसी मम्मी ने बोला कि खाना खा ले, मैंने बोला नहीं खाना, मम्मी बोला खा लेना, अभी अभी आइए थक गई, तो मैंने उसको स्नैप कर दिया कि भाई मुझे नहीं खाना है, फिर बोलूँ मैं तो बार बार, मेरे दिमाग में फिर वही चीज चलेगी। इफ नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे पूछा तो और मैं ऐसे फट गई तो इसीलिए जो भी लोग ऐसे बहुत एंगर रिलेटेड बहुत ज्यादा होता है, तो वो यही सोचते हैं हमेशा कि मैं अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लूँ तो शायद मैं इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करूंगी तो मैं इतनी फटूंगी, ऐसा कर। और आई गेस बहुत सारे लोग इसे रिलेट भी करेंगे, बिकॉज आई मेट सो मेनी पीपल जो ऐसा करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, if you didn't use anger to keep people close, what else would you use instead? अगर आप गुस्सा नहीं कर पा, हमारा कोई पॉइंट है जो सामने वाला नहीं समझ पा, मैं गुस्सा नहीं कर पा रही, तो मैं उसे कौन से वे में समझाऊंगी अगर आप कर रहे हो तो? मैंने सोचने वाली बात, बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये हमारा था कि आज हम सिर्फ बैठे बैठे ये सोच सकते हैं, हम खुद अपनी हैबिट सुधार सकते हैं और खुद कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। एवरी स्टेप काउंट्स। एग्जैक्टली, सही बात। मतलब इट्स लाइक कि सपोज अपना एक रेल ट्रैक बनाया अपने चलने के लिए, अब हम चल रहे, ठीक है, चल रहे हैं, और अगर आपने नेक्स्ट स्टेप भी लिए तो स्टिल वो स्टेप पे काउंट होगा ना, हाँ, पीछे गए बट स्टेप काउंट होगा। इट्स लाइक दैट। सो वन स्टेप एट अ टाइम, बट यू शुड स्टार्ट नाउ। एग्जैक्टली। और ये क्वेश्चंस जो भी थे, आई मेंशन देम एंड डू
थिंक अबाउट इट और कमेंट में मेंशन करना अगर हमने आपको थोड़ी भी हेल्प की हो आपके एक्ने को मैनेज करने में, अगर आपने सब चीजें ट्राई की है। एंड इफ यू वांट तो हम 30 डेज सीरीज भी पोस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम आपके साथ ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ छोटी क्लिप से छोटी शॉर्ट्स जिसमें हम ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट, राइट? एग्जैक्टली। और हम ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, सो डू कमेंट कि हम नेक्स्ट क्या लास्ट। एंड वंस अगेन हम एक्सपर्ट नहीं हैं, एग्जैक्टली, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट सजेस्टिंग यू समथिंग। एक्चुअली एक मेडिकल और साइकोलॉजी फील्ड मिक्सअप होके ये चीज समझाने की कोशिश कर रही है, दैट्स इट। बिकॉज हमको लगा कि जो चीजें जो नॉलेज हमारे पास है वो लोगों को अवेयर करना, उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे चीजें वर्क करती है, वो कैसे उनको सुधार सकते हैं। मतलब सीन के आजकल मर्डर केस, रेप केस, ये केस वो कितने केसेस बढ़ चुके हैं। एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, जो एक लड़का है उसकी मम्मी यूज्ड टू हेट हिम बिकॉज ही लुक लाइक हिज फादर, ऐसा। तो वो बंदे को बड़े होते हुए भी मतलब उसकी मदर ने इतना टॉन्टिंग किया कि उसके अंदर इतना एंगर इश्यूज आ गए कि कोई भी लड़की अगर उसकी मम्मी के जैसी दिखती तो ही यूज्ड टू शूट देम। सो दैट इज द प्राइम एग्जांपल कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड एंगर जो सप्रेस एक पॉइंट पे किया था, वो जब फ्रीडम मिलती है तो कैसे बर्स्ट होता है। डू नॉट लेट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कोई भी वे में बाहर निकालो, नॉट वेरी अनसेफ वे बट सेफ वे में बाहर निकालो। पर कुछ भी करो बाहर निकालो। फ्रेंड है, इनसे बात कर, कुछ भी कर। बस ये फ्रेंड से बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज मुझे कुछ बोला, मुझे गुस्सा आ रहा, उस पॉइंट पे मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैंने ये टीम में काम हो गई, द नेक्स्ट डे हम शांति से उस टॉपिक पे बात करेंगे और आई एम डैम श्योर कि सेम टॉपिक अगर वो दूसरे दिन निकालेगी और मैंने फर्स्ट जब एनकाउंटर हुआ उस टॉपिक से तब मैंने जैसे रिएक्ट किया और मैंने ये चीजें इम्प्लीमेंट की, सेकेंड डे अगर सेम टॉपिक आएगा तो मैं इतनी वल्नरेबल नहीं होंगी, मैं कामली उस चीज पे रिस्पॉन्स कर, हम प्रेजेंट पे जी पाएंगे थोड़ा सा। सेट। सो दैट वाज इट फॉर एपिसोड 2 प्लान बी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।